नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ रहे हैं समय व कार्य। समय व कार्य के प्रश्न को करेंगे, है ना। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, तभी जाके हर प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा ना। तो देखो, प्रश्न दिया है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ क्या दिया है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है ना। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब इसमें कार्य नहीं दिया, सिर्फ दिन दिया है ना। और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन, अब ये दिया है कि ए अकेला 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर। अब अपन को ये नहीं पता कि कार्य कितना है, ना प्रश्न दिया ना अपन को पता। तो अपन या तो x मानो या कुछ करो। तो अपन x नहीं मानेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो 6 और 12 से कट जाए, या 6 और 12 का भाग चले जाए, या 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। छोटी से छोटी संख्या लेना, तो 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, है ना। क्या आएगा 12, तो 12 में 6 का भाग चला गया 12। तो अब ये देखना है कि ये किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन अपने पास अब कुल कार्य कितना है 12। तो अपन को ये देखना कि ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो क्या करेंगे, अगर मैं 6 का भाग 12 में लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 में कट जाएगा। अब 12 का भाग 12 में लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 12 एकम 12। तो 6 मतलब ए एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 6 दिन में कितने कार्य कर देंगे 12, है ना। तो बी एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 12 दिन में कितने कार्य, तो 12 कार्य। तो ए एक दिन में 2 कार्य करता है, बी एक दिन में 1 कार्य। अगर दोनों साथ में मिल जाएंगे तो कितने कार्य करेंगे, एक रोज में 3 कार्य, है ना। कितने कार्य करेंगे 3, और टोटल काम अपने पास कितना है 12। 12 में क्या करेंगे, 3 का भाग लगा देंगे, तो ये कर जाएगा 4 से। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, 4 दिन में, 4 दिन में समाप्त कर देंगे। ये इसका आंसर। प्रश्न में ये पूछा कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करेंगे। अब ये वाला प्रश्न है, क्या दिया प्रश्न में, प्रश्न से ऐसा ही दिया, सिर्फ संख्या चयन कर दी। क्या दिया कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 20 दिन, तो 20 दिन। और बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। देखो 20 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना। तो 60 में 20 का भाग चला जाएगा, 30 का भी। तो अब ये देखना है कि ए एक दिन में कितना कार्य का भाग लगा देंगे, तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। ऐसे करके रोज 3 कार्य करेंगे, तो 20 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 60। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो अगर मैं 30 का भाग 60 में लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा 2। तो बी एक दिन में 2 कार्य करेंगे, तो 30 दिन में कितना कार्य कर देगा, 60। कुल कार्य अपने पास कितना है 60, तब तो क्या हो जाएगा 5। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितने कार्य करते हैं 5, और कुल कार्य अपने पास कितना है 60। तो इसको काटेंगे तो ये 12 पंजे 60, 12 है। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, 12 दिन में, है ना। तो प्रश्न क्या पूछा कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देंगे, है ना। अब ये वाला प्रश्न देखना है। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या दिया, 2 व्यक्ति दिए थे, अब कितने व्यक्ति दे दिए, 3 व्यक्ति। तो क्या बोला कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। तो अब 3 व्यक्ति, पहले 2 व्यक्ति थे, तो अब इसको भी कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। देखो ए किसी काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिन में। और सी किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 15 दिन में।
है ना। तो मैंने क्या बताया कि इन तीनों संख्या का एलसीएम ले लेंगे, या ऐसी संख्या देखना है, छोटी से छोटी संख्या देखना है कि तीनों से भाग चले जाए, तीनों का भाग चले जाए। तो अपन क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। देखो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अब 60 में 10 कब चला जाएगा भाग, 12 कब चला जाएगा, 15 का। तो अब ये देखना है कि ए 10 दिन तक काम करता है ना, कितने दिन में समाप्त करता है, 10 दिन में। लेकिन अपन को ये देखना है कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है। तो 10 का भाग अगर 60 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 6। तो 10 दिन में कितना कार्य कर देगा, 60। और बी 12 दिन कार्य करता है, लेकिन कुल कार्य कितना अपने पास 60। तो एक दिन में कितना करेगा, 5। तो ये 12 दिन तक काम करेंगे तो रोज एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 12 दिन में कितना काम कर देगा, 60। अब सी देखना है, सी एक दिन में कितना करेगा, और कुल कार्य 60 है। तो सी एक दिन में 4, तो 15 दिन में कितना काम कर देगा, 60। अब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो इनको जोड़ लेंगे 11, ये 6 5 11 11 4 15। तो ये तीनों मिलकर रोज कितना कार्य करता है, 15। तो कुल कार्य कितना अपने पास, 60। 60 में 15 भाग लगा देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा ये, 4। तो ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ए बी सी, ये तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 4 दिन में। ये वाला प्रश्न दिया है, यहाँ पे भी कितने व्यक्ति दिए, 3 व्यक्ति। क्या बोल रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमश 10 15 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये वाला प्रश्न भी इससे पहले वाले प्रश्न जैसा है, सिर्फ संख्या चेंज करी है। तो इसको कैसा करेंगे, वैसे ए एक दिन में, ए 10 दिन में समाप्त कर सकता है किसी कार्य को, ए कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 10 दिन में। बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 15 दिन में। सी कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 18 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, इन तीनों का 90 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम निकाला क्या, 90। तो ए एक अब अपने पास कुल कार्य आ गया, कितना है, कुल कार्य 90 कार्य। तो ए 10 दिन में समाप्त करता, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो अगर 90 में 10 का भाग लगा क्या हो जाएगा, 9। मतलब ए एक दिन में 9 कार्य करता है, तो 10 दिन में कितने, 90 कार्य हो जाएगा। बी 15 दिन में 90 कार्य को कितने, तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, देखो बी एक दिन में 6 कार्य करेगा। अगर एक दिन में 6 कार्य करेगा तो 15 दिन में कितने हो जाएगा, 90। अब सी का देखना है, सी 18 दिन काम करता है और कुल का काम कितना अपने पास, 90। तो एक दिन में कितना करेगा ये, 5। अगर बी एक दिन में 5 कार्य काम करता है तो 18 दिन में कितना कर देगा, 90। अब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, देखो ए एक दिन में 9 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है, सी एक दिन में 5 काम। तो ये क्या हो जाएगा, 9 6 15 15 5 20 हो जाएगा। तो तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 20, और कुल कार्य कितना अपने पास, 90। तो क्या करेंगे, 90 में 20 का भाग लगा देंगे, 0 से 0। तो क्या बचा अपने पास, 9/2। अब इसका भाग लगाएं तो क्या हो जाएगा, 4 सहित 1/2। तो तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 4 सहित 1/2 दिन में। क्या लिख देंगे, ए बी 3, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 4 सहित 1/2 दिन में समाप्त करेंगे। तो समझ में आया कि क्या पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर इस कार्य को 4 सहित 1/2 दिन में समाप्त करेंगे। दिया है। अब ये वाला प्रश्न उन प्रश्न से अलग, उनके जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, 2 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं। पहले क्या था, एक एक व्यक्ति काम करते थे, लेकिन अब इस प्रश्न में 2 व्यक्ति मिलकर काम करें। तो कैसा है प्रश्न, देखो ए और बी 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं, बी व सी 15 दिन में, और सी व ए 20 दिनों में
काम कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिन में करेंगे, है ना। और बी कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में। और क्या दिया है, बी और सी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 15 दिन में। फिर क्या दिया है, सी और ए कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 20। तो यहाँ तक समझ में आया कि ए और बी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी और ए 20 दिन में। अब अपन को ये नहीं पता कि कार्य कितना है ना। तो यह कार्य निकालने के क्या करेंगे, सभी संख्या का एलसीएम निकाल, है ना। 12, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या रहेगा, 60, है ना। 60 में सभी संख्या का भाग चले जाएगा। तो अब ये देखना है कि ए और बी 12 दिन में समाप्त करें। कितने कार्य, कुल कार्य अपने पास अभी आया 60। तो अपन को यह देखना है कि एक दिन में कितना कार्य करेंगे। देखो एक दिन में 5 काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। तो ऐसे करके 12 दिन में 60 काम समाप्त कर लेंगे। अब बी और सी 15 दिन में करते हैं और कुल कार्य कितना, 60। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 4। तो 4 काम एक दिन में करेंगे, 15 दिन में 60 काम कर देंगे। अब सी और ए 20 दिन काम करते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। तो ये एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 20 दिन में 60 काम कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया। देखो ए भी 2 बार काम करता है, बी भी 2 बार काम करता है, और सी भी 2 बार काम करता है ना। तो अपन को क्या निकालना, ए, बी और सी का ये टोटल ये का कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12। अब अपन को देखो क्या लिखेंगे, 2 ए, बी भी 2 बार कर रहा है, यहाँ 2 बी, और सी भी 2 बार काम करना है, तो यहाँ 2 सी। ये समझ में आया। और ये सभी मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में करते हैं। तो अब ये देखना है कि यहाँ पे 2 2, तो ये 2 क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी, और ये 12। अब ये देखना है कि ए बी सी मिलकर, तो ये 2 से कट जाएगा 6 बार में। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 दिन। ये समझ में आया कैसा निकाला। ये 2 क्या है, 2 ए 2 बार करता है, बी 2 बार करता है, सी 2 बार। दिन में से 2 क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो ए प्लस बी सी बचा, तो 2 से में 12 काट दिया, 6 आया। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 6। और अपने पास कुल काम कितना है, 60 है। 6 का भाग लगा देंगे, तो कितने बार में कर देगा ये, 10 बार में। तो क्या पूछा है कि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 10 दिन में, है ना। क्या पूछा, ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 10 दिन में। तो ये इसका आंसर रहेगा, कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 10 दिन में। ये प्रश्न भी पहले वाले प्रश्न जैसा ही है, सिर्फ इसमें संख्या चेंज करा। क्या बोला है कि ए और बी 10 दिन में एक काम कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, और सी और ए 15 दिनों में काम कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, ए और बी कितने दिन में समाप्त करते हैं, 10 दिन में। और बी और सी कितने दिन में समाप्त करते हैं, 12 दिन में। और सी ए मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में। अब ये तो समझ में आ गया इनका क्या लेना है, एलसीएम। तब अपन क्या करेंगे, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 60। अब यह पता है 10 का भाग अगर 60 में लगाएंगे क्या आ जाएगा, 6। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। तो 10 दिन में 60 कर देंगे। और बी और सी, तो इसका क्या आ जाएगा, 5। एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में 60 काम करेगा। और सी और ए 15 दिन में 60 काम, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4। अगर सी और ए एक दिन में 4 काम करते हैं तो 15 दिन में 60 काम करेंगे। अब ये सभी मिलकर कितना हो जाए। अब इनका क्या है, जैसा मैंने पहले बता दिया है कि ए 2 बार करता है, बी 2 बार, सी 2 बार। तो यहाँ इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बता दिया कि इनको कैसे निकालना है ना। 2 कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी
है ना। ये 2 कहाँ से काम लिया, इससे पहले वाला प्रश्न बता दिया। और ये सभी मिलकर कितना 15, है ना। अब देखो ये यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a + b + c बटे में 2 हो जाएगा। और कुल कार्य अपने पास कितना है 60। देखो 60 है, 60 में किसका भाग लगाऊंगा 15/2। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन 15/2। तो इसको मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा ये 60 × 2/15, है ना। अब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास आंसर 4 × 2, तो ये हो जाएगा 8। प्रश्न में क्या पूछा है कि ए, बी और सी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 8 दिन में। तो अब ये वाला प्रश्न दिया है, क्या है, ए और बी 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं, बी और सी 8 दिनों में, और सी और ए 6 दिनों में काम कर सकते हैं। बी अकेला इससे कितने दिनों में कर सकेगा, है ना। तब प्रश्न क्या पूछा है कि बी अकेला, तब यहाँ ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं, बी, ए और बी 12 दिनों में काम कर सकते हैं। और बी और सी कितने दिनों में, 8 दिन में। और सी और ए कितने दिन में, तो 6 दिन में। अब इन तीनों का क्या लेंगे एलसीएम, 12, 8, 6 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आ जाएगा 12, 8, 6 का 24, है ना। कुल काम अपने पास क्या आ गया 24। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे 2, तो 12 दिन में 24। और बी और सी 8 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, देखो तो 3, तो 8 दिन में कितना 24 हो जाएगा। सी और ए कितने दिन में करेंगे 4, तो 6 दिन में 24। तो अगर जोड़ेंगे टोटल क्या हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा काम, ए, बी + सी, है ना, ये क्या है 9। तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा बटे में 2, है ना। इसको हल करेंगे 4 से 1/2, है ना। क्या ए, सी 4 से 1/2। बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकेंगे, तो अपन को बी का काम निकालना है। तो बी देखना है, देखो यहाँ पे ये सी और ए मिलकर एक दिन में कितने काम करता है 4, और ये तीनों मिलकर कितने 4.5 काम करता है। अगर ए और सी मिलकर कितना काम कर जाते 4 काम, तो बी के लिए कितना बचेगा आधा काम, है ना। यहाँ देखो सी और ए एक दिन में कितने काम करेंगे 4, और अपने पास यहाँ क्या है 4.5, तो ए और सी मिलकर 4 काम कर जाते, तो बी के लिए कितना बचेगा, बी के लिए 1/2 काम। समझ में आया। ये कैसा है कि सी और ए एक दिन में 4 काम करता है, तो यहाँ ए और सी मिलकर 4 काम कर जाएगा, तो बी के लिए कितना बचेगा आधा काम, ये आ गया। और कुल काम कितना है 24, तो 1/2 का भाग लगाएंगे, क्या हो जाएगा ये 24 × 2, ये 2 उठ के ऊपर चला जाएगा, तो गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 48, है ना। तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो बी अकेला 48 दिन में समाप्त करेंगे। तो समझ में आया, बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेंगे 48। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।